Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics Chapter 8 Transformation Formulae Exercise 8.2 we will continue. Level first question number third prove that क्वेश्चन नंबर थर्ड में 1 से लेके 8 तक के पार्ट है, 8 पार्ट हैं, हम एक एक पार्ट लेते जाते हैं और इनको हम प्रूव करते जाएंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं. टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री. अब इसमें देखो cos 55 प्लस cos 65, इन दोनों में हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं. फॉर्मूला हमारे पास में cos c प्लस cos d का since cos c प्लस cos d is equal to 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. ये फॉर्मूला हमारे पास cos c plus cos d 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं. c के प्लेस पे 55 डिग्री और d के प्लेस पे 65 डिग्री रखते हैं, which is equal to 2 cos 55 डिग्री plus 65 डिग्री upon 2 into cos c minus d 55 डिग्री minus 65 डिग्री upon 2 और प्लस cos 175 डिग्री को एज इट इज लिख लो 175 डिग्री, विच इज इक्वल टू 2 cos 65 प्लस 55 5 प्लस 5 10 6 प्लस 5 11 112 120 डिग्री अपॉन 2 इनटू cos 55 माइनस 65 माइनस 10 अपॉन 2 प्लस cos 175 को वैसे ही रहने दो, विच इज इक्वल टू 2 cos 120 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री एंड 2 cos 10 डिग्री को माइनस 10 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री. तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में 1/2 और ये cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है तो cos माइनस 5 डिग्री cos 5 डिग्री हो जाएगा. cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री. यहां हम चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं since cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. ये क्वाड्रेंट से लिया है मैंने, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है. ये 2 से 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री. फिर से देखो इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाता है. cos c प्लस cos d का फॉर्मूला ये हमारे पास cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2. इसी फॉर्मूले को एक बार और अप्लाई कर लेते हैं. यहाँ c के प्लेस पे 5 और d के प्लेस पे 175, तो विच इज इक्वल टू 2 cos 5 डिग्री प्लस 175 डिग्री अपॉन 2 into cos c minus d upon 2, 5 डिग्री minus 175 डिग्री upon 2, which is equal to 2 into cos 180 डिग्री upon 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, into cos 175 माइनस 5 170 माइनस का और उसको 2 से डिवाइड करेंगे 170 को तो माइनस 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 माइनस 85 डिग्री, विच इज इक्वल टू 2 cos 90 की वैल्यू 0 और cos माइनस 85, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये cos 85 डिग्री हो जाएगा प्लस का, ये वाले फॉर्मूले से ही cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. अब देखिए यहाँ पे 0 का इंटू है, जब इसमें 0 का इंटू 0 का 2 में इंटू होगा और 2 का एक cos 85 में इंटू होगा तो पूरी क्वांटिटी 0 के इक्वल हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 0, which is equal to right hand side.
तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड 0 के इक्वल। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है, साइन 50 माइनस साइन 70, इसमें हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमारे पास है सेंस साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ सी के प्लेस पे 50 और डी के प्लेस पे 70 है, विच इज इक्वल टू 2 cos c plus d upon 2. So 50 degree plus 70 degree upon 2 into sin c minus d upon 2. 50 degree minus 70 degree upon 2 और प्लस साइन 10 डिग्री को एज इट इज रहने दो, साइन 10 डिग्री को थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू 2 cos 50 प्लस 70 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री इनटू साइन 50 माइनस 70 करेंगे, 70 के सामने माइनस साइन है तो माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री विच इज इक्वल टू ये साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू प्लस होती है, साइन माइनस होता है। तो सेंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस 10 डिग्री को माइनस साइन 10 डिग्री लिख सकते हो, तो मैं माइनस के साइन को सामने लगा देता हूं, ये माइनस 2 और ये cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और ये साइन माइनस 10 को साइन 10 माइनस साइन 10 डिग्री, तो माइनस साइन हमने सामने लगा दी, ये साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, ये 2 से 2 कैंसल्ड विच इज इक्वल टू माइनस साइन 10 डिग्री और प्लस साइन 10 डिग्री। नेगेटिव साइन 10 डिग्री और पॉजिटिव साइन 10 डिग्री गेट्स कैंसल्ड विच इज इक्वल टू 0, और यही हमारा राइट हैंड साइड है विच इज इक्वल टू RHS। RHS में हमको 0 लाना था, ये 0 आ गया। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड, cos 80 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसको प्रूव करने के लिए भी हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos 80 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री। यहाँ फर्स्ट टू टर्म cos 80 प्लस cos 40 में हम साइन cos 80 प्लस cos 40 में हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हमारे पास है सेंस cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला है cos c प्लस cos d का, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। यहाँ अप्लाई करते हैं, c के प्लेस पे 80 और d के प्लेस पे 40, तो विच इज इक्वल टू 2 cos 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। सो cos 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री अपॉन 2 और ये माइनस cos 20 एज इट इज cos 20 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 cos 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री इनटू cos 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 इंटू cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री
ये 2 से 2 कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री। ये नेगेटिव cos 20 डिग्री पॉजिटिव cos 20 डिग्री गेट्स कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फोर्थ, cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूव करना। तो इसके लिए भी मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। तो ये cos 20 डिग्री और cos 100 डिग्री में हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हमारे पास since cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। यहाँ c के प्लेस पे 20 और d के प्लेस पे 100 रख देते हैं, which is equal to 2 cos 20 डिग्री प्लस 100 डिग्री अपॉन 2 into cos c minus d upon 2। so 20 डिग्री माइनस 100 डिग्री अपॉन 2 और प्लस cos 140 डिग्री को एज इट इज। तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू 2 cos 20 डिग्री प्लस 100 डिग्री 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस 100 डिग्री माइनस 80 डिग्री हो जाएगा, माइनस 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री एज इट इज। यहाँ cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो ये cos 40 डिग्री हो जाएगा प्लस का, और ये 2 और cos 60 की वैल्यू रख देंगे। अब फॉर्मूला लिख देता हूं मैं since cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos प्लस होता है, तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू cos माइनस 40 इज इक्वल टू cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। ये 2 से 2 कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। फिर से हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला एक बार और अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, c के प्लेस पे 20 और d के प्लेस पे 140, यही वाला फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। तो विच इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 40 डिग्री माइनस 140 डिग्री अपॉन 2, which is equal to 2 cos 40 plus 140 180 divided by 2 90 degree into cos 40 minus 140 minus 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 50 डिग्री, which is equal to ये 2 cos 90 की वैल्यू 0 और ये cos माइनस 50 डिग्री cos 50 डिग्री हो जाएगा पॉजिटिव। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है, ये वाले फॉर्मूले से ये cos 50 डिग्री हो गया। 0 का इंटू 2 में करेंगे और ये 0 हो जाएगा, और इस 0 का इसमें करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये आ गया हमारा RHS इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फिफ्थ, साइन 5 पाई बाई 18 माइनस कॉस 4 पाई बाई 9 इज इक्वल टू √3 साइन पाई बाई 9। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 18 माइनस कॉस 4 पाई बाई 9। अभी देखो इसको, ये साइन सी माइनस कॉस डी दिख रहा है। हमारे जो फॉर्मूले है वो साइन साइड में है साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चाहिए हमको, तो ये साइन है ये कॉस है, तो किसी एक को चेंज कर लेता हूँ, मैं ये कॉस को साइन में चेंज कर लेता हूँ, विच इज इक्वल टू साइन
5 पाई/18 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन पाई/2 ये 90 हो गया, माइनस थीटा के प्लेस पे 4 पाई/9 रख दो। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन पहले से है, और 90 वाला है तो चेंज कर साइन का कॉस, तो ये आ जाएगा आपका, ये माइनस साइन ऐसे रहेगा, कॉस 4 पाई/9 ये वाली टर्म आ जाएगी आपकी। तो हम कॉस 4 पाई/9 को साइन पाई/2 माइनस 4 पाई/9 लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो एक जैसे हो गए साइन साइन, विच इज इक्वल टू, यहाँ चाहे तो हम लिख सकते हैं कि सेंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर आप ये मेंशन करना चाहे तो कर दो, और नहीं भी करेंगे तो कोई जरूरत नहीं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन पाई/2 माइनस 4 पाई/9 इज इक्वल टू कॉस 4 पाई/9 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू साइन 5 पाई/18 माइनस साइन, यहाँ ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 9 का एलसीएम 18 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किए 9 का इंटू करेंगे तो 9 पाई, माइनस 9 से डिवाइड किए 2, 2 का इंटू करेंगे तो 4 टू 8 पाई। तो थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, साइन 5 पाई/18 माइनस साइन 9 पाई माइनस 8 पाई, पाई हो जाएगा अपॉन 18। देखिए अब ये फॉर्मूला बन जाता है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमारे पास, सेंस साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन सी माइनस साइन डी, सी के प्लेस पे 5 पाई/18 है और डी के प्लेस पे पाई/18 है, तो विच इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, तो ये 5 पाई/18 प्लस पाई/18, ये c प्लस डी हो गया अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, c है आपका 5 पाई/18 माइनस डी है पाई/18 और अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 2 cos, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 18 एलसीएम आ जाएगा और उसको नीचे लिख देते हैं 2 के साथ, दोनों का बेस सेम है, 18 18 है, दोनों के डिनोमिनेटर में, तो 5 पाई प्लस पाई 6 पाई हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 6 पाई आ जाएगा, इनटू साइन, यहाँ भी दोनों के डिनोमिनेटर में 18 है तो एलसीएम 18 आ जाएगा, उसको नीचे 2 के साथ लिख देता हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर 18 है तो 5 पाई माइनस पाई कर देंगे तो 4 पाई आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 6 3 जा 18 और ये 2 2 जा 4 और 2 से 9 टाइम, 2 9 जा 18, विच इज इक्वल टू 2 cos 5/3 2 जा 6 इंटू साइन, ऊपर पाई बचा और नीचे 9 पाई/9, विच इज इक्वल टू 2 cos, विच इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस पाई/6, पाई/6 मीन्स 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 इंटू साइन पाई/9 को ऐसी रहने दो, ये 2 से 2 कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू √3 इंटू साइन पाई/9, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, √3 साइन पाई/9, विच इज इक्वल टू RHS। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6, cos पाई/12 माइनस साइन पाई/12 इज इक्वल टू 1 अपॉन √, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos पाई/12 माइनस साइन पाई/12। अब देखिए यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बनना चाहिए, या sin c माइनस sin d का बनना चाहिए, एक cos एक sin, ये वाले साइन को मैं cos में कन्वर्ट कर लेता हूँ 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू cos पाई/12 माइनस cos, ये 90 को पाई/2 माइनस पाई/12, ये हो गया cos 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस पहले से है,
और 90 में चेंज कर दें, कॉस का साइन पाई बाई 12 आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लिख देता हूं यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। 90 को हम डिग्री में भी लिख सकते हैं, रेडियन में भी लिख सकते हैं। तो अब ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। कॉस पाई बाई 12 माइनस कॉस, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2 और 12 का एलसीएम 2 से डिवाइड किए 6 टाइम, 6 का इंटू करेंगे 6 पाई, माइनस 12 से डिवाइड किए 1 का इंटू करेंगे तो पाई, विच इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 12 माइनस कॉस 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 12। अब यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी का, सी के प्लेस पे पाई बाई 12 और डी के प्लेस पे 5 पाई बाई 12। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सेंस कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इनटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमारे पास कॉस सी माइनस कॉस डी का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इनटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, which is equal to 2 साइन सी प्लस डी, सी के प्लेस पे पाई बाई 12 प्लस डी के प्लेस पे 5 पाई बाई 12 अपॉन 2 इनटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, डी के प्लेस पे 5 पाई बाई 12 माइनस सी के प्लेस पे पाई बाई 12 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू 2 साइन, यहाँ देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 12 है, पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12, तो एलसीएम 12 आ जाएगा। मैं इसको 2 के साथ लिख ले रहा हूँ। ये पाई और 5 पाई दोनों का डिनोमिनेटर 12 12 है, तो पाई प्लस 5 पाई 6 पाई हो जाएगा डायरेक्ट, इनटू साइन, यहाँ भी दोनों के डिनोमिनेटर में 12 है, एलसीएम 12 आ जाएगा। मैं 2 के साथ लिख लेता हूँ इसको, 12 इंटू 2 5 पाई माइनस पाई, डिनोमिनेटर सेम है 12 12, तो 5 पाई में से पाई माइनस कर लेंगे तो 4 पाई। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 6 2 जा 12 और ये 4 3 जा 12, which is equal to 2 sin pi by 2 2 जा 4 into sin pi by 3 2 जा 6, which is equal to 2 into sin pi by 4 या sin 45 की वैल्यू 1 upon under root 2 into sin pi by 6, sin pi by 6 means sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1 upon 2, तो ये 2 से 2 कैंसल्ड, which is equal to 1 upon under root 2, which is equal to right hand side। देखो हमको 1 अपॉन अंडर रूट 2 लाना था, ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2 राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7, साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 50 डिग्री। इसको प्रूव करने के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग एलएचएस इज इक्वल टू साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री। अब ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बनाने के लिए ये कॉस 70 को मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, which is equal to sin 80 डिग्री माइनस sin 90 माइनस 70 डिग्री। देखिए इसको मैंने लिख लिया 90 माइनस 70, 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस और 90 वाला तो चेंज कर देंगे, साइन का कॉस 70 डिग्री आ जाएगा। सेंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस 70 आपका कॉस 70 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू साइन 80 डिग्री माइनस साइन 90 में से 70 माइनस कर देंगे तो 20 डिग्री। अब हम यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का, सेंस साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इनटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमारे पास में साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इनटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो c के प्लेस पे 80 और d के प्लेस पे 20 रख देते हैं, विच इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, तो 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री अपॉन 2
into sin c minus d upon 2, 80 डिग्री minus 20 डिग्री upon 2, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू 2 cos 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 डिग्री, into sin 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 60 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू 2 cos 50 को ऐसे ही रहने दो, into sin 30 डिग्री की वैल्यू अपने पास 1/2, ये 2 से 2 गेट्स कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू cos 50 डिग्री, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट 8 पार्ट, sin 51 डिग्री प्लस cos 81 डिग्री इज इक्वल टू cos 21 डिग्री। तो इसको प्रूव करने के लिए भी हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू sin 51 डिग्री प्लस cos 81 डिग्री। यहाँ भी sin c प्लस sin d का फॉर्मूला बनाने के लिए cos 81 डिग्री को मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो विच इज इक्वल टू sin 51 डिग्री प्लस 81 डिग्री को cos 81 डिग्री को sin 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। देन sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो sin 90 माइनस 81 cos 81 हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में ऑल प्लस, ये प्लस होगा, 90 वाला तो चेंज कर दो साइन का cos, तो cos 81 डिग्री। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू sin 51 डिग्री प्लस साइन 90 में से 81 डिग्री माइनस करेंगे तो 9 डिग्री आएगा। अब हम यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सी के प्लेस पे 51 और डी के प्लेस पे 9। फॉर्मूला है सेंस साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 into cos c माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो इसको अप्लाई कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो 51 डिग्री प्लस 9 डिग्री अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, 51 डिग्री माइनस 9 डिग्री अपॉन 2, तो थोड़ा और सॉल्व कर लो, 2 साइन 51 डिग्री प्लस 9 डिग्री, 60 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री, n2 cos 51 डिग्री में से 9 डिग्री माइनस करते हैं तो 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 और ये 4, 42 डिग्री अपॉन 2 n2 cos 51 डिग्री में से 9 माइनस करेंगे तो 42 डिग्री, और 42 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 21 डिग्री हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 into cos 21 डिग्री एज इट इज, ये 2 से 2 गेट्स कैंसल्ड, क्या बच गया cos 21 डिग्री, और देखो यही हमको प्रूव करना था cos 21 डिग्री विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे हमने एक एक करके पूरे 8 पार्ट प्रूव कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट, 2 पार्ट है, एक एक पार्ट लेते जाते हैं। पार्ट फर्स्ट, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन एक्स। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। यहां हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा रहे थे, c के प्लेस पे 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स और d के प्लेस पे 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हमारे पास में है सेंस cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर, विच इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, c के प्लेस पे 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस d के प्लेस पे 3 पाई बाई 4
माइनस एक्स और ये अपॉन 2 इनटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, डी के प्लेस पे ये है 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस सी, सी के प्लेस पे ये है 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, माइनस साइन का इंटू कर देंगे तो माइनस 3 पाई बाई 4 और प्लस एक्स का माइनस एक्स अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2 साइन, अब देखो इसको, ये नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स कैंसल्ड, ये 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 टू टाइम्स है, तो इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू 3 पाई बाई 4 और अपॉन 2 ऐसा, इंटू साइन, यहाँ 3 पाई बाई 4 नेगेटिव और 3 पाई बाई 4 पॉजिटिव को कैंसिल कर लेते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स, ये 2 से 2 और कैंसिल हो जाएगा यहाँ, विच इज इक्वल टू 2 साइन 3 पाई बाई 4 और ये साइन माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं हम, ये माइनस साइन एक्स, फॉर्मूला ये हमारे पास, सेंस साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन जो है वो ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स हो जाती है, ये वाले माइनस के साइन को हम सामने कर देते हैं और ये 3 पाई बाई 4 की हमको वैल्यू लिखना है, ये माइनस साइन को हम सामने कर देते हैं विच इज इक्वल टू ये माइनस ये 2 साइन 3 पाई बाई 4 135 डिग्री, 135 डिग्री या 3 पाई बाई 4 को हम पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, देखो 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135, 3 पाई बाई 4 को मैंने पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दिया और ये माइनस का साइन सामने लगा दिया, ये साइन एक्स विच इज इक्वल टू ये -2, ये साइन 180 माइनस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव देयर, तो ये साइन है तो प्लस हो जाएगा और 180 में नो चेंज, साइन का साइन, तो ये साइन पाई बाई 4 हो जाएगी इसकी वैल्यू, साइन पाई बाई 4 और इनटू साइन एक्स विच इज इक्वल टू -2 इंटू साइन 45 या साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन एक्स, ये √2 से इस 2 को हम √2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक अंडर रूट बचेगा विच इज इक्वल टू माइनस √2 और ये साइन एक्स, यही हमारा राइट हैंड साइड है, माइनस √2 साइन एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकेंड, cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x, इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, देखो यहाँ हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, c के प्लेस पे पाई बाई 4 प्लस एक्स और d के प्लेस पे पाई बाई 4 माइनस एक्स, सेंस cos c प्लस cos d is equal to 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2, ये फॉर्मूला हमारे पास में cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2, इसको अप्लाई करते हैं, c के प्लेस पे पाई बाई 4 प्लस एक्स और d के प्लेस पे पाई बाई 4 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 2 cos c plus d upon 2, c के प्लेस पे पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस डी के प्लेस पे पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, सी के प्लेस पे पाई बाई 4 प्लस एक्स और डी के प्लेस पे पाई बाई 4 माइनस एक्स है, माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस पाई बाई 4 और ये माइनस एक्स का प्लस एक्स अपॉन 2, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स कैंसल्ड, ये नेगेटिव पाई बाई 4 पॉजिटिव पाई बाई 4 कैंसल्ड विच इज इक्वल टू 2 cos पाई बाई 4 और पाई बाई 4 2 इंटू पाई बाई 4 लिख सकते हैं, दो बार आ रहा है तो 2 टाइम्स पाई बाई 4 और अपॉन 2, डायरेक्ट 90 भी लिख सकते हैं आप उसको, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 45 प्लस 45 90, मैंने 2 इंटू पाई बाई 4 लिख दिया और अपॉन 2,
इनटू कॉस ये x प्लस एक्स 2x को 2 से डिवाइड कर देंगे तो x हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसल्ड विच इज इक्वल टू 2 cos pi by 4 into cos x which is equal to 2 cos pi by 4 means cos 45 की वैल्यू 1 upon under root 2 into cos x। इस अंडर रूट 2 से इस 2 को अंडर रूट 2 टाइम कैंसिल कर देते हैं, 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक अंडर रूट बच गया विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू कॉस एक्स। और यही हमको प्रूव करना था, अंडर रूट 2 cos x ये आ गया हमारा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। So I think it's enough for today. Remaining questions of this exercise we will continue from next class. Okay, bye.